अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में आए वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों। इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 9th का जो आपका पेपर था एंट्रेंस का 2022 का, उसके मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन में आपके सामने बोर्ड पे करूंगा। सारे कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा जो जो पेपर में आए थे मैथ वाले पार्ट में। तो इस वीडियो को देखें पूरा। 2023 के लिए कई बच्चों ने स्टार्ट कर दिया होगा, बहुत काम आने वाली है उनके लिए ये वीडियो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें, वेट ना करें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो के अपडेट्स आप तक लगातार टाइम पर पहुंचते रहें। दोस्तों कोचिंग जिन लोगों को 2023 की चाहते हैं ज्वाइन करना ऑनलाइन या ऑफलाइन, नंबर आपको स्क्रीन पर दिया होगा, आप मुझे उस नंबर पर कॉल कीजिएगा। पूरी हेल्प आपकी की जाएगी, बेस्ट कोचिंग दी जाएगी। और अगर आपकी सपोर्ट हमें रहती है, बराबर अच्छे से पढ़ते हैं आप, तो आप ज़रूर टेस्ट क्वालिफाई भी आप कर लेंगे। तो सब स्टार्ट करते हैं पेपर। आपको जो पेपर है वो आपको दिखेगा सामने मेरे स्क्रीन पे। मैं आपको यहाँ सॉल्व करूँगा सवाल। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला सवाल आपको आया था, अ लाइन ग्राफ विच इज़ अ होल अनब्रोकन लाइन इज कॉल्ड। देखिए लाइन ग्राफ ये सवाल आया था कि लाइन ग्राफ होता है जो कि अनब्रोकन होता है तो उसे क्या बोलते हैं। अब देखिए इसके अंदर ऑप्शन थे आपके लीनियर ग्राफ, पाई चार्ट तो गोल होता है, वो तो आपका लाइन ग्राफ होता नहीं है, कुछ ऐसे बना होता है, ठीक है। हिस्टोग्राम आपका कुछ ऐसे बना होता है, लगातार उसके अंदर बार्स होते हैं। और एक होता है आपका बार ग्राफ आपका ये होता है, अलग अलग बार बन जाते हैं। तो लाइन ग्राफ क्या होता है, लीनियर ग्राफ ये इस टाइप से, तो ये लाइन होती है कि अनब्रोकन है, इसको बोलते हैं हम लीनियर ग्राफ। उसका नेक्स्ट सवाल आपको आया था जहाँ पर आपको बताना था कि इसमें आपको बताना था कि इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 शेयर्स बी इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 शेयर्स, फाइंड द लॉस और गेन परसेंट। अभी सवाल आपको आया था, तो ऐसे सवाल को हम क्या करते हैं, आपके प्रॉफिट लॉस से आया था, तो सीपी इसमें हम क्या मान लेंगे, लेट सीपी ऑफ 1 शेयर कितना हो जाएगा, इसको मानते हैं 1 रुपीज़। हमने मान लिया 1 रुपीज़ है। अब 18 शेयर का कितना हो जाएगा, 18 शेयर का सीपी कितना हो जाएगा, 18 शेयर सीपी कितना हो जाएगा, 18 रुपीज़ हो जाएगा। जब एक शेयर 1 रुपये की है तो 18 शेयर्स भी यहाँ पर आपको होंगी 18 रुपीज़ की होंगी। उसके बाद अब ये आपसे बोल रहा है कि ये जो है ना, ये वाला जो प्राइस है ये 16 शेयर के सेलिंग प्राइस के बराबर है। अब 16 शेयर की सीपी कितना होगा, 16 शेयर की सीपी कितना होगा, ये होगा आपका 16 रुपये। और लेकिन जो आपका 16 शेयर का एसपी है वो कितना है, वो है आपका 18 रुपीज़। इसका मतलब आपने कितने रुपये अर्न किए, 2 रुपये आपने अर्न किए। अब हमें निकालना है कि 2 रुपये जो है वो कितना परसेंट आपने अर्निंग की है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन सी पी इंटू 100। तो P कितना है आपका, P है आपका 2 रुपये, माइनस कर दिए 2। और हमेशा हम प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं CP पे, CP मतलब कॉस्ट प्राइस, अपॉन 16 इंटू 100। तो 2 8 16, ये डिवाइड कर दिए, इसको डिवाइड कर दिए तो आपको आ जाएगा 12.5%। तो ये हो गया आपका आंसर। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, इन वॉट टाइम विल रुपीज़ 4400 बिकम 4576 एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इसमें आपको बताना था कि एक हमारे पास जो प्रिंसिपल दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 4400, अमाउंट हमें दिया हुआ है 4576, आर हमें दिया हुआ है 8%। लेकिन ये कंपाउंड हो रहा है आपका हाफ ईयरली। देखिए इसमें फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, हमें टाइम निकालना है, हमें टी निकालना है इसके अंदर। अब यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, लेकिन सवाल ध्यान रहे, यहाँ बोल रहा है हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं। इसका मतलब फॉर्मूला देखिए क्या होता है इसका, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन, ये होता है इसका फॉर्मूला। ए हमारे पास कितना है 4576, मैंने वहाँ लिख दिया ऐसे करके, बराबर पी कितना है हमारे पास 4400 है, और 1 ऐसे ही, आर कितने की, आर है हमारे पास 8। अब हमें निकालना है, हमसे कह रहा है ये हो गया ईयरली। जब हम उसको मतलब हाफ ईयरली करेंगे कंपाउंड तो हम उसको हाफ कर देंगे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कर देंगे हाफ। इसका मतलब हम 6 महीने से निकाल रहे हैं, ओके। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 अपॉन 100 की पावर एन। हमें एन निकालना है, एन टाइम होता है, यही निकालना है मुझे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा 4576 अपॉन 4400 बराबर, ये हो जाएगा हमारा, इसको डिवाइड कर दिए आप 25 1 जा
25 से कम 25 प्लस 1 26, ये हो जाएगा 26/25 की पावर n। अब मुझे n निकालना है, दोनों पार्ट ये बराबर हैं, इसको मैं डिवाइड कर लूँगा। डिवाइड अगर आप इसको यहाँ करते तो आपको आएगा 1.04 बराबर, इसको डिवाइड कर लीजिएगा, ये आपको आ जाएगा 26/25 की पावर n। अब देखिए इसको मैं कैसे लिखूँगा, मुझे मालूम होता है कि हर यहाँ पर 1 तो है ही आपके पास, तो इसको मैं ऐसे ये लिख लूँगा 104 पॉइंट, यहाँ से मैं हटा के यहाँ पर 2 0 ऐड कर लूँगा, तो ये आपका हो जाएगा ये बराबर कितना हो जाएगा 26/25 की पावर n। इसको मैं डिवाइड कर दूँगा 4 से 26, 4 से 25, ये हो जाएगा मेरे पास 26/25 बराबर 26/25 की पावर n। अब बेस सेम है तो पावर भी सेम होती है, तो यहाँ पावर कितनी है, यहाँ पावर है 1, इसका मतलब n बराबर, जब ये सेम है तो ये भी सेम होगा, n बराबर कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब 1 टाइम पीरियड, मतलब इसका मतलब है 6 महीना, 6 महीने मतलब आधा साल, हाफ ईयर, यही आपको ऑप्शन में दिया हुआ था। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि ये सवाल क्लास 8th में इस टाइप का दिया नहीं होता, एनसीईआरटी में थोड़ा बाहर से आया था ये सवाल, तो ये दोस्तों सवाल हमने यहाँ पर कर लिया। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, 2 सर्कुलर सिलेंडर of equal volume have their height in the ratio 1:2, the ratio of their radii is। आपके पास 2 सिलेंडर दिए हुए, सिलेंडर आपका ऐसे बनता है कुछ, ठीक है, 2 सिलेंडर हैं, इक्वल वॉल्यूम है उनका, मतलब दोनों का वॉल्यूम बराबर है, और उनके जो हाइट का रेशियो है वो 1:2 है, तो उनके रेडियाई का रेशियो क्या होगा। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है πr²h। हमारे पास 2 सिलेंडर है तो मैं क्या मानूंगा, एक को πr1² बराबर πr2² क्योंकि दोनों का वॉल्यूम क्या है, यहाँ बराबर है। अब यहाँ पर क्या होगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए h1 और h2 का रेशियो दिया हुआ है 1:2, इसको चाहे तो आप x मान लीजिए, 2x मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, या आप इसको सीधा 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हम सॉल्व कर सकते हैं उसको आराम से। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, इसको मैं अगर r1², इसको क्योंकि 1:2 का रेशियो है, तो इसका मतलब एक का जो हाइट है वो एक की हाइट के मुकाबले दूसरे की हाइट डबल है, तो यहाँ पर इसको मैं क्या कर लूँगा, इसको 1 ही मान लेते हैं उठा के, बराबर ये हो जाएगा वहाँ पर r2²h2, ये हो जाएगा, यहाँ पर h2 कितना है 2 है। अब ये हो जाएगा आपका r1² बराबर 2r2²। मुझे इनका निकालना है रेशियो, तो रेशियो कैसे निकालूंगा, r1/r2² बराबर कितना हो जाएगा 2/1, ये हो जाएगा 2/1। तो अब यहाँ पर जब भी स्क्वायर लगा होता है तो इसको हटा के हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम रूट लगा देते हैं। अब रूट लगाएंगे तो √2 का स्क्वायर √2 कुछ होता नहीं, पॉइंट में आता है, तो उसको हम लिखेंगे √2, और 1 का स्क्वायर रूट होता है 1, तो ये आपका हो जाएगा r1:r2 बराबर √2:1। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। On a certain sum for 1.5 year at 7% per annum exceeds the simple interest on the same sum for 6 months at 10% per annum by rupees 38.5। आपके पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा ही बराबर P × R × T/100, ये होता है फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, पहले ऐसा ही निकालेंगे हम मतलब आपका 1.5 साल के लिए, और एट 7% पर एनम, तो कितना हो P। देखिए दोनों में कह रहा है कि प्रिंसिपल सेम है, तो इसको हमने P मान लिया, तो हो जाएगा P, R कितना है, R आपको दिया हुआ है 7, ओके, T आपको दिया 1.5 अपॉन ये हो गया आपका 100। अब आप इसको पॉइंट हटा के यहाँ 0 बढ़ा लीजिए चाहे तो आप, ये आपका हो जाएगा 15 7 105 P/1000। इसको डिवाइड कर लिए 5 से, ये हो जाएगा आपका 21/200, तो कितना आ गया आपका, ये हो गया 21 P/200। ये हो गया आपका 1.5 साल का SI एट 7% PA, मतलब सब आपका मतलब साल का। अब हमें निकालना है सेम प्रिंसिपल पर 6 महीने का, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास P इंटू, अब यहाँ पर R कितना है, R 10 है, टाइम कितना है 0.5, 6 महीने को मैंने साल में कर दिया कन्वर्ट, तो आपका होगा 0.5 अपॉन 100 हो गया,
10 10 100, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 20। तो ये कितना हो गया आपका P/20 हो गया, P/20। ये हो गया आपका 6 महीने का SI एट 10%, मतलब एक साल में अगर आपको मिलेगा इंटरेस्ट तो P/20 हो गया। अब कह रहा है कि इसका और इसका डिफरेंस कितना है, 38.5 है। इसका मतलब 21P/200 माइनस P/20 बराबर 38.5। अब आप इसका ले लीजिए LCM, ये आप इसका LCM आ जाएगा 20, ये हो गया 21P माइनस ये हो गया आपका 10P बराबर 38.5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा 11P बराबर 38.5 इंटू 200, तो ये आपका हो जाएगा P बराबर 38.5 इंटू 200/11। 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपको आएगा 3.5, और 3.5 इंटू 200 कितना आ जाएगा 700। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 700। ऐसे सवाल को आपको सॉल्व करना था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था, पॉलीहेड्रॉन है एक, पॉलीहेड्रॉन के जो हैं 6 वर्टिसेस हैं, 12 एज हैं, तो कितने फेस होंगे। बहुत आसान सवाल था ये। इसका फॉर्मूला क्या होता है, F+V बराबर E+2, ये होता है इसका फॉर्मूला। F आपको निकालना है, इसको ऐसे रखेंगे। V आपको दिया हुआ कितना 6 दिया हुआ है V, और 12 दिया हुआ है आपको एज, और 2 ये हो गया, तो ये हो गया आपका F+6 बराबर 14। 6 जाएगा आपका उधर, तो ये हो जाएगा F बराबर 14 माइनस 6, ये हो जाएगा F बराबर 8। तो उसके 8 फेसेस होंगे। इसको ऐसे सॉल्व करते हैं हम। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, A and B वर्किंग टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, B alone can do the same work in 20 दिन, then A alone can do it in। देखिए इस टाइप का सवाल NCERT की बुक में मेनली आपको नहीं आपको दिया हुआ टाइम एंड वर्क वाला, थोड़ा सा आपको रेशो वाले पार्ट में दिया हुआ, रेशो पोर्शन वाला जो है वहाँ कुछ आपको दिया हुआ, लेकिन इस टाइप का सवाल आपको नहीं दिया हुआ, तो थोड़ा बाहर से आ गया था ये। तो A and B जो है एक काम को 12 दिन में ख़त्म करते हैं। तो इस टाइप का सवाल को हम क्या करते हैं, पहले हम निकालेंगे दोनों का 1 डे वर्क। तो A and B's 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1 डे वर्क हो जाएगा 1/12, ये हो जाएगा उनका 1/12। उसके बाद कह रहा है कि B जो है ना वो सेम वर्क को 20 दिन में पूरा करेगा। तो B का 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, 20 1 डे वर्क, 20 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/20। अब आपसे बोल रहा है कि A उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो क्या करेंगे हम दोनों को माइनस कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 1/12 माइनस 1/20, इसका ले लेंगे LCM, ये हो जाएगा आपका 20 कम 20 और 12 कम 12 माइनस का 12/22, ये हो जाएगा 240। तो ये आप कितना हो जाएगा, ये A का 1 डे वर्क है, ओके ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका बराबर 8/240, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/30। अब लास्ट में आएगा ना इसको उल्टा कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका 30 दिन। तो 30 डेज में ये उस काम को पूरा कर लेगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे आ चुके हैं अब हम। नेक्स्ट सवाल आपको आया था, टैप फिल्स अ टैंक इन 6 hours, another tank empties a full tank in 9 hours, how long will it take to fill the tank if the tank is empty and both the taps are open। सेम टाइप का सवाल है, इससे पहले वाला किया था। यहाँ पर हम निकाल लेंगे 1 hour वर्क। तो 1 hour वर्क कितना हो जाएगा, पहले केस में कितना हो जाएगा, 1 hour वर्क कितना हो जाएगा टैंक का, जब 6 घंटे में टैंक भर जाएगा तो 1 hour में कितना भरेगा टैंक, 1/6 भरेगा। ऐसे ही जब खाली होगा 9 घंटे में पूरा टैंक मतलब जो है आप उसको एम्प्टी कर लेंगे। तो 1 hour में कितना एम्प्टी होगा, 1 hour में आपका एम्प्टी होगा, 1 hour में आपका एम्प्टी होगा कितना 1/9। ये मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, ऐसे सॉल्व करते हैं इसको। 1 घंटे में ये यहाँ पर आप 6 घंटे में करते हैं फिल, तो 1 घंटे में कितना भरेगा 1/6 भरेगा। 9 घंटे में टैंक पूरा खाली हो रहा है तो 1 hour में कितना खाली होगा 1/9 खाली होगा। अब आपसे बोल रहा है अगर टैंक जो है पूरा आपका एम्प्टी हो, दोनों टैप एक साथ खोल दी जाए तो कितनी देर में भर जाएगा। देखिए एक साइड से टैंक भर रहा होगा और एक साइड से टैंक खाली हो रहा होगा, तो दोनों का मतलब 1 hour वर्क निकालेंगे यहाँ पर दोनों का, तो कितना हो जाएगा, दोनों को माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1/6 माइनस का 1/9, सॉल्व कर लेंगे, ये आपका हो जाएगा 9 1 9, 6 1 6 माइनस 6/54, 9 6 54, ये आपका हो जाएगा कितना 3/54, ये हो जाएगा 3 1 3, 3 18, इसको उल्टा कर देंगे लास्ट में, तो ये आपका हो जाएगा 18 आवर्स। तो 18 आवर्स में जो है टैंक
पूरा जो है मतलब भर जाएगा, क्योंकि वो एक साइड में मतलब खाली भी हो रहा है और एक साइड में भर भी रहा है, तो 18 आवर में पूरा टैंक भर जाएगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, एन आइटम मार्क्ड एट ₹840 सोल्ड फॉर ₹715। बहुत ही आसान सवाल था। डिस्काउंट कितना हो जाएगा? देखिए आपको एमपी दिया हुआ कितना, आपको एमपी दिया है 840 और आपका जो एसपी है वो दिया हुआ है आपको 714 और आपको निकालना है कितना डिस्काउंट परसेंट। पहले हम निकालेंगे डिस्काउंट यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्काउंट बराबर कितना होता है, डिस्काउंट बराबर आपको होता है एमपी माइनस एसपी, तो ये हो जाएगा आपका 840 माइनस 714, ये हो जाएगा 126। अब 126 एम्पियर कितना परसेंट है, तो ये आपका हो जाएगा 126 अपॉन 840 इंटू 100, 0 कैंसिल कर दीजिए आप, ये आपका चला गया। उसके बाद आपको इसको डिवाइड कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा इसको आप डिवाइड कर दीजिए और ये आपका हो जाएगा 840 आपका एमपी है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड कर लीजिए आप, तो ये आपका हो जाएगा 12 से आपका जाएगा नहीं, 14 से जाएगा, 14 6 जा 14 9 जा, यहाँ से आपको चला जाएगा। उसके बाद 10 9 जा 90 अपॉन 6, तो ये हो जाएगा 15% डिस्काउंट आपने दिया है, इसको ऐसे निकालते हैं। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ था 3x प्लस 2y प्लस 6, ये क्या है, ये मतलब मोनोमियल है, ये मतलब बाइनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है, नन ऑफ द अबव। तो इसके अंदर 3 टर्म है, 1 2 3, तो ये क्या है आपका, ये है आपका ट्राइनोमियल। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, आपको ये वैल्यू आपको बताना थी इसकी। ये सवाल भी आपको एनसीईआरटी में जो है नहीं मिलता है, थोड़ा बाहर से आ गया था। सवाल कुछ आपका ऐसे आया था 1 प्लस 1 अपॉन 9, ऐसे सवाल आया था, इसकी आपको वैल्यू बताना थी। अब देखिए सॉल्व कर लेंगे इसको, पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेंगे। तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 1 9 अपॉन 10, तो ये आपको हो जाएगा 10 अपॉन 9। तो यहाँ कितना हो गया आपका, इसको मिटा के मैं क्या लिख दूंगा, मैं यहाँ लिख दूंगा इसको 9 1 9 अपॉन 10, ये हो जाएगा मेरे पास 10 अपॉन 9। तो ये वाला पार्ट हो गया ख़त्म, ये हो गया आपका 10 अपॉन 9। अब देखिए ये वाला 1 तो अलग है, अब इसको उल्टा कर देंगे। यहाँ पे ये 9 जो है ना, ये आपका जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 9 1 9, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, तो यहाँ से ये वाला पार्ट आपका ख़त्म हो जाएगा। अब अगेन फिर से होगा 10 1 10 और 9 कितना हो गया 19, तो ये कितना हो गया आपका 90 अपॉन 10, तो यहाँ से आपका 1 भी ख़त्म हो गया। अब ये 90 अपॉन 10 हो गया, अब ये 10 जाएगा आपका ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 10 अपॉन 19, ये हो गया आपका अगेन 90 1 19 प्लस 10 कितना हो जाएगा 29 अपॉन 19। तो ये आपका ऐसे इसको सॉल्व करते हैं हम, आसान सवाल था, लेकिन एनसीईआरटी में इस टाइप का सवाल नहीं दिया हुआ है। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, एरिया ऑफ रोम्बस आपको निकालना है, आपको डायगोनल दिए हुए हैं, D1 दिया हुआ है आपको 10, D1 दिया है आपको 10, D2 आपको दिया हुआ है 8.2, आपको निकालना है इसका एरिया क्या होता है आपका, उसका एरिया ऑफ रोम्बस होता है हमारे पास, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ D1 इंटू D2, हाफ D1 इंटू D2, तो ये आपका हो जाएगा हाफ इंटू 10 इंटू 8.2, 2 5 10, 41 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं इसका एरिया ऑफ रोम्बस। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द नंबर 392 मस्ट बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। अब आपको इसको क्या करना है, 392 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जो नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाए। अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम वाले टाइप से इसको हम कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम 392, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो आपको कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 196 आ जाएगा, 196 आ जाएगा ये, और उसके बाद फिर 2 से करेंगे, ये आपको आ जाएगा 2 9 18, 2 8 16, ये आ जाएगा 98। उसके बाद फिर इसको हम जो है 2 से डिवाइड करेंगे, ये आपको आ जाएगा 49, ये आपको आ जाएगा 49, ये हो गया आपका। उसके बाद करेंगे इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे इसको हम, तो ये आपका आ जाएगा 7, फिर 7। अब देखिए क्यूब में 3 का पेयर बनता है, तो 3 का पेयर तो बन गया यहाँ मेरे पास, ये बन गया, लेकिन 7 में जो है ना 3 का पेयर नहीं बनना, तो हम किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, क्योंकि हम क्यूब में 3 का पेयर बनाते हैं, 3 सेम नंबर का, तो 2 का पेयर बन गया। यहाँ पर 2 बार 7 था, 3 बार 7 आना चाहिए,
तो हम क्या करेंगे 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको ऐसे सॉल्व किया जाता। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ये आप बहुत ही आसान सवाल था। आपको 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 का सम क्या होगा। ये आप बहुत सारे ऑड नंबर काउंट कर लेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर है मेरे पास। 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा। थोड़ा सवाल जो है थोड़ा सा घुमा के दिया है। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 25 स्क्वायर, 25 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर होते हैं। तो क्या करते हैं, जो छोटा नंबर होता है उसको डबल कर देते हैं बस। तो यहाँ पर 25 नंबर है ना, ये 25 लिखा हुआ है, 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25 2 × 50। तो इसके स्क्वायर के बीच में 50 नंबर होंगे। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, व्हाट विल बी द साइड ऑफ द आपका रोम्बस की साइड क्या होगी जबकि हमारे पास डायगोनल 12 और 16 है। ये सवाल थोड़ा ठीक ठाक सवाल था। ये 12 और 16 हमारे पास एक जो है एक रोम्बस है, एक रोम्बस हमारे पास बना हुआ है। रोम्बस ऐसे बनता है कुछ, ठीक है, एक ही आपका डायगोनल और एक ही आपका डायगोनल, दोनों की लेंथ आपको दी हुई है 12, एक की 12 है, एक का 16 है और आपको ये वाली साइड निकालनी है। अब देखिए रोम्बस क्या होता है, इसमें लगेगा आपका पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये दो जब भी आपका रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट मतलब उसको काटते हैं। तो ये वाला एंगल कितना बन रहा होगा आपका 90 और ये बाइसेक्ट मतलब हाफ हो जाएगा। अब देखिए ये वाली साइड आपको निकालनी है, तो ये होगा 8, ये होगा 8 और ये होगा 6, ये वाला पार्ट 6 हो जाएगा, ये वाला पार्ट 6 हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास जो है लगा दूंगा पाइथागोरस। सबसे लंबी साइड कौन सी होती है, मुझे निकालना है इसका हाइपोटेन्यूज। तो ये इसको मैंने O मान लिया, इसको A मान लिया, इसको B मान लिया। तो कोई भी ट्राइंगल ले लें आप, तो इन ट्राइंगल OAB में ले लें हम लोग अभी, तो क्या हो जाएगा AB², क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे राइट एंगल के सामने वाली साइड जो है हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है। तो ये आपका राइट एंगल है, इसके ये वाली साइड इसके सामने वाली साइड है। तो ये हो जाएगा AB² बराबर OB² प्लस AO² हो जाएगा। उसके बाद AB² को ऐसे लिखेंगे हम, AB² बराबर OB कितना है, OB बराबर 8 का स्क्वायर है प्लस AO 6 का स्क्वायर है, तो ये AB² हो जाएगा हमारे पास 64 प्लस 36, ये हो जाएगा AB बराबर 100 का रूट, इसको प्लस कर दिया 100 आ गया, तो AB बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ये आपको सवाल मल्टीप्लाई का सवाल था, तो आप बताना था आपको उसका सॉल्यूशन क्या होगा। सवाल था आपके पास 0.25 4f माइनस का 3 बराबर 0.05 10f माइनस का 9। ये सवाल आया था, आपको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.4 से इसको, अगर आप ये आपका हो जाएगा 1f, ये खाली f कर लें इसको आप, एक ही बात है। 4f को इससे करेंगे तो आपका f हो जाएगा, खाली आप उसको 1f कर लीजिए। चलिए मैं यहाँ ले दूंगा 1f आपके उसके लिए। उसके बाद इसको इससे करेंगे तो आपका आ जाएगा, सॉरी माइनस होगा, माइनस का ये हो जाएगा आपका 0.75, ये आपका हो गया बराबर। उसके बाद अगर आप 10 से इसको अगर आपने किया तो ये आपका हो जाएगा 0.5f, और अगर आप 9 से करेंगे उसको 0.05 को 9 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.45, माइनस का 0.45। अब सेम टर्म को आप एक साइड में कर लेंगे तो ये वाला यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1f माइनस 0.5f और ये वाला जाएगा आपका उधर। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0.75 माइनस 0.45, ये आपका हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये आपको ये हो जाएगा आपका 0.5f, ये हो जाएगा 0.5f, ये हो जाएगा आपका 0.30। हमें f निकालना है तो f बराबर कितना हो जाएगा 0.30 अपॉन 0.5, इसको आप डिवाइड कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.6। इसको आप चाहें तो ऐसे कर लीजिए, पॉइंट यहाँ से आप हटा के 0 बढ़ा लीजिए, ठीक है, और बल्कि पॉइंट से पॉइंट काट दीजिए, ये 0 आपका नहीं बढ़ेगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 5 6 30, ये आपको आ नहीं रहा, तो ये आपका कितना आएगा आंसर 0.6 हो जाएगा, हमने पॉइंट को हटाया है ना, तो ये आपका हो जाएगा 0.6, इसका आंसर आ जाएगा आपको 0.6। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, नेचुरल नंबर आर क्लोज अंडर डिवीजन, तो ये नहीं होते हैं, ये रॉन्ग है। इंटीजर्स आर क्लोज अंडर डिवीजन, ये भी नहीं होते हैं।
होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। देखिए ये वाला पार्ट ठीक, क्या मतलब हुआ इसका, होल नंबर क्या होते हैं, 0 से 0 0 1 2 3 4 आगे। अब अगर हम किसी भी दो जो है होल नंबर को अगर हमने जो है वो किया, मतलब उसको डिवाइड किया, तो वो क्या क्लोज होगा, तो नहीं होते क्लोज, क्योंकि अगर आप जो है वह ऐसे हमारे पास ये है 1/0 है, पहले हम बात करें 0/1, तो ये तो आपको 0 आएगा। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा कर दूंगा 1/0, तो फिर ये आपका होल नंबर नहीं आएगा। इसका मतलब ये क्लोज्ड नहीं होते हैं। ये स्टेटमेंट आपको ट्रू, बाकी सारे और जो हैं वो रॉन्ग हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है वो डिवीजन में क्लोज नहीं होते हैं। वहाँ कह रहे हैं क्लोज्ड हैं। अच्छा सवाल था, कई बच्चे इस सवाल में अटके होंगे, तो इसका आंसर होगा सी वाला ऑप्शन। उसका नेक्स्ट सवाल आपको आया था, इफ़ 782 बी डिवाइडेड इंटू 3 इक्वल पार्ट्स प्रोपोर्शनल टू 1/2 2/3 3/4 देन द फर्स्ट पार्ट इज। अब इस टाइप के सवालों कैसे करते हैं, हमने 782 को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, हमें तो इसका दिया हुआ है प्रोपोर्शन, तो इसको हम x मान लेंगे, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 1/2x प्लस 2/3x प्लस 3/4x बराबर 782 हो जाएगा। इसको हम ले लेंगे इसका एलसीएम, तो इसका एलसीएम आ जाएगा, कैल्शियम आ जाएगा 12, ये हो जाएगा 2 6 12, और ये हो जाएगा आपका 6x प्लस 3 4 4 2 8x प्लस 4 3 3 3 9x बराबर 782। अब ये हो जाएगा आपका 9 8 17 और 6 23 प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 23x, ये आपका हो जाएगा 23x/12 बराबर 782। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 23x बराबर 782 इंटू 12, ये हो जाएगा x बराबर 782 इंटू 12/23। इसको आप सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके, अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर आएगा 408। सारा काट डी आपको आएगा 408। हमें निकालना फर्स्ट पार्ट, x निकाल लिया हमने, फर्स्ट पार्ट हमारे पास था 1/2x, तो 1/2 इंटू 408 डिवाइड कर दी, तो आपको आंसर आ जाएगा 204। तो फर्स्ट पार्ट कितना होगा, 204 होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, वैल्यू आपको बताना थी, ये आपको बताना था इसकी वैल्यू क्या होगी। सवाल आपको था 3 की पावर -2 3 की पावर -2 अपॉन 5 की पावर -1 की पावर -2। अब देखिए ये पावर माइनस की है, तो ये इसको मैं क्या लिख लूँगा, ये आपका हो जाएगा 1/9, ये हो जाएगा 1/9, नीचे लाऊंगा इसको, तो ये पावर आप प्लस की हो जाएगी, सेम आपको हो जाएगा 1/5। पावर कितनी है इसकी, पावर पूरे की -2 है। अब इसको ये हो जाएगा मेरे पास 1/1 इंटू हो जाएगा, ये जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा आपका 5/9। 5/9 की पावर कितना हो जाएगा, -2 है, तो ये हो जाएगा आपका मेरे पास 5/9 की पावर -2। अब पावर जब माइनस की होती है तो हम नंबर को उल्टा कर देते हैं, तो पावर प्लस की हो जाती है, तो ये हो जाएगा 9/5 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 9 81/25, ये इसका आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट सवाल था आपके लिए, लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 25, तो उसका एरिया क्या होगा। अब देखिए थोड़ा सा अलग फॉर्मूले से सवाल आया था, आसान था लेकिन थोड़ा अलग फॉर्मूला आया था इसके अंदर। आपको जब भी ऐसा दिया होगा, लेंथ हमें दी है, डायगोनल की लेंथ कितना है 25 है, सेंटीमीटर स्क्वायर का है, और हमें स्क्वायर का एरिया निकालना है। एरिया क्या होगा इस केस में, आपको जब भी ऐसा दिया होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होगा आपका एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर डायगोनल का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो कितना आपका डायगोनल है 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 625/2, ये हो जाएगा आपका 312.5, ये हो जाएगा इसका आपका आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको है सॉल्व किया जाता है। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन ऑक्टागन इज। आपको बताना था कि सारे इंटीरियर एंगल ऑक्टागन के अंदर कितनी साइड्स होती हैं, 8 साइड्स होती हैं, और आपको निकालना है उसका एंगल सम। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 × 180। n यहाँ पर क्या होता है आपका नंबर ऑफ साइड्स, तो यहाँ पर 8 है ना, ऑक्टागन है। ऑक्टागन क्या होता है, शेप ऐसा होता है, 8 साइड होंगी इसकी, ऐसा आप बना लीजिएगा, ऐसा 8 साइड होती हैं ऐसे करके। अगर आप इसको मतलब ऐसा बनाएंगे तो कुछ 8 साइड आपकी बन जाएंगी, है ना। तो ऑक्टागन इस टाइप का 8 साइड होंगी इसकी, ओके, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 और एक साइड और होगी, 8 साइड होती हैं। तो ये आपका हो जाएगा 8 - 2 × 180, तो ये हो जाएगा 6 × 180
तो ये आपका आ जाएगा 1080। ऐसे इसको हम सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, 2 कॉइन्स आर टॉस रैंडमली, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इज। अगर आपने दो कॉइन टॉस किए एक साथ तो कितने आउटकम आएंगे, मतलब कितने आएंगे, क्या क्या आ सकता है। देखिए, या तो आपको आएगा हेड टेल, या आपको आएगा टेल टेल, या आपको आएगा टेल हेड, या आपको आएगा हेड हेड। तो 4 ऑप्शन होते हैं, 4 आउटकम है जो आपको मिल सकते हैं। हेड हेड आएगा, हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा, टेल टेल आएगा। नेक्स्ट सवाल था आपके लिए, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹16,000 फॉर 1.5 ईयर एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली इज़। आपको बताना था कि आपके पास 16,000 रुपये हैं और उनको आप 6 महीने में कंपाउंड कर रहे हैं, तो 1.5 साल बाद कितना इंटरेस्ट आपको उस पर मिलेगा, जबकि आप कंपाउंड कर रहे हैं हाफ ईयरली। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर पी दिया है हमें 16,000, पी दिया हुआ 16,000, और हमें आर दिया हुआ है 1.5, सॉरी आर दिया हुआ है 10, और हमें टी दिया है आपका 1.5 ईयर, और हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए हाफ ईयरली बोल रहा है, हाफ ईयरली अभी हमें बोलता है तो हम जो भी हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है उसको हाफ कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5। और जब ये 5 हो जाएगा 5%, और जो टाइम है ना हमें दिया हुआ है ईयरली, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 6 महीने के पीरियड में। तो 1.5 साल मतलब 6 महीना 6 महीना 6 महीने 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम लगा देंगे फॉर्मूला, ए बराबर कितना होता है, पी इंटू 1 + r/100⁻n। ए हमें निकालना है, अभी बाद में माइनस करके निकाल लेंगे। पी कितना है 16,000 हमें यहाँ दिया हुआ है, और 1 + r कितना है 5 है, 100⁻n डिवाइड कर दी, 5 कम 5 20, ये हो जाएगा 16,000। इसको आप करेंगे 20 से कम 20 और 21, ये हो जाएगा 21/20n कितना है 3, तो ये लगा दिया मैंने 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 16,000 हो जाएगा ये इंटू 21/20, 21/20, 21/20, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा एंड 2 2 ज़ा, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 441 इंटू 21, ये हो जाएगा 1 1 ज़ा 1, 1 4 ज़ा 4, 1 4 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, ये हो जाएगा आपका 1 6 2 और 9, इसको 2 से मल्टीप्लाई फिर कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 18। इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 1 5, 2 1 ज़ा 18, तो ये आपका आ गया 18,522। तब इसमें से माइनस कर देंगे 16,000, तो ये आपका आ जाएगा 2,522, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, y + a और y - b को आपको सॉल्व करना था, है ना। आपको बताना था कि y + a और y - b को सॉल्व कीजिए। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, y इंटू ये हो जाएगा आपका y², ठीक है, y इंटू भी कितना हो जाएगा माइनस का yb, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका हो जाएगा ay प्लस का ay, और ये हो जाएगा माइनस का ab, ये आपका होगा माइनस का ab। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ऑप्शन हमें यहाँ काफ़ी सारे दिए हुए हैं, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, y कॉमन आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास y², यहाँ से y कॉमन ले लीजिए, इसमें से अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा हमारे पास a - b बचेगा माइनस का ab। अब ये आपका हो जाएगा, तो ये y² है, तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें जो है b जो है वो इसका आपका आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट सवाल आपको आया था, फॉर एनी, आपके पास मतलब पॉलीहेड्रॉन है तो यूलर फार्मूला क्या होता है, तो यूलर फार्मूला होता है, पहले भी आज सवाल ये वाला आ चुका है, ये होता है आपका f + v बराबर e + 2 होता है, f + v बराबर e + 2 होता है। इसको उठा के e यहाँ ले आइए तो हो जाएगा f + v - e बराबर 2, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर है। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, फैक्टर ऑफ a², ये सवाल अच्छा था, a² माइनस का 2ab प्लस का b² माइनस c² आपको दिया हुआ था। अब देखिए ये सवाल को पहले क्या करेंगे, ये पहले आप इस वाले पार्ट को देखिए, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास a - b का होल स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा a - b का होल स्क्वायर माइनस का c²। अब ये क्या बन गया मेरे पास, ये बन गया a² - b², तो इसका मतलब a + b a - b, तो इसको मैं कैसे खोलूँगा, ये आपका हो जाएगा a + b a - b, तो ये हो जाएगा मेरे पास a - b + c,
ये हो जाएगा a माइनस बी माइनस का c। तो ये आपका इसमें आपका ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा। 7/5 इंटू 3/4 इंटू 16/21 इंटू माइनस का 20/20/9 ये आपका सवाल दिए होते हैं, इसको आपको सॉल्व करना था, इसको सॉल्व कर लीजिए। काट दिए, 7 3 21, ये हो जाएगा आपका 4 4 16, ये आपका हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा आपका, उसके बाद 5 4 ये आपका सारा सब कट गया, इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा। अब बचा हमारे पास यहाँ बचा आपका 4 और यहाँ बचा आपका 4, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, और नीचे बचा आपको 9, तो यहाँ माइनस तो आपका हो जाएगा दोनों माइनस माइनस प्लस 16/9 इसका आपका आंसर, क्योंकि हमारा यहाँ 4 बचा माइनस का, यहाँ ये भी आप माइनस है, 2 माइनस प्लस हो जाएगा 16/9 आपका आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट सवाल आया था, ये सवाल आप बताना था आपके डिफरेंस ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एनी डाटा इज कॉल्ड। आपके पास डाटा दिया हुआ है, मान लीजिए ये आपके पास डाटा है 2, 3, 8, 10 और भी हो सकता है, तो आपको हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू के को हम क्या बोलते हैं, तो हाईएस्ट वैल्यू क्या है 10 है, लोएस्ट वैल्यू क्या है 2 है, तो कितना आ जाएगा 8, इसको बोलते हैं रेंज, इसको बोलते हैं रेंज। लास्ट सवाल पे दोस्तों आ चुके हैं हम। अ कोन एंड अ सिलेंडर हैव सेम हाइट सेम रेडियस ऑफ देयर बेस, वॉल्यूम क्या होगा उसका, उसी आपको बताना था। ये सवाल भी ठीक ठाक सवाल था ये। आपके पास एक कोन दिया हुआ और एक सिलेंडर दिया है, दोनों की हाइट और रेडियस सेम है, तो कोन का वॉल्यूम क्या होगा। देखिए कोन का वॉल्यूम कितना होता है, कोन का वॉल्यूम होता है हमारे पास कोन का वॉल्यूम होता है आपका 1/3 πr² h होता है, ओके। और सिलेंडर का वॉल्यूम हमारे पास कितना होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है हमारे पास, ये है वॉल्यूम ऑफ कोन है ये, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr² h होता है। ये देखिए πr² h, ये तो आपको पहले से दिया हुआ ही है यहाँ पर, ये वाला देखिए ये सेम है। अब आपको होता है ना कोन का वॉल्यूम क्या होगा, जाएगा 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ओके। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको हो जाएगा πr²h/3। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या दिया हुआ है, आपके पास ऑप्शन है 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है ना, 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका 1/3 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। दोस्तों ये सारे मैंने आपको बताए, इसके मतलब सॉल्यूशंस आपको यहाँ करके डिवाइड कर देंगे, समझ गए अब आप लोग, इसका 1/3 हो जाएगा दोस्तों। तो ये सारे सवाल मैंने बताया आपको, कोचिंग इनको ज्वाइन करनी है, नंबर आपको स्क्रीन पर दिया होगा, मुझे कॉल कीजिएगा, बेस्ट कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी आपको, आपकी सपोर्ट रहेगी तो ज़रूर आप टेस्ट क्वालिफाई आप कर जाएंगे। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।